नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट पेपर। तो इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक ऐसा प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में कई बार आया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। देखने में कठिन लगता है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन जब सीख जाएंगे तो वो कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है वो दे रखा है कि दो ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्या r1 और r2 है, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या, ये हमें सिद्ध करनी है। ठीक है भाई, चलो तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो जो चीज हमको दे रखी है उनको मान लेते हैं। जो कुछ चीजें दे रखी है जैसे r1 और r2 दे रखी है, लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखी, तो ऊंचाई हमें माननी पड़ेगी। और याद रखना, जो ये ऊंचाई होगी वो हमारी समान ऊंचाई है। किसको? जो गलाकर जो हमारा बेलन बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई, और इनकी ऊंचाई कैसी है? समान है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो बीच में पार्टीशन कर लेता हूं इनका, जिससे कि हमारे पास में पर्याप्त जगह हो जाए। ठीक है भाई, चलो तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, माना शंकुओं की ऊंचाई, क्योंकि शंकुओं की जो ऊंचाई है वो समान है, इसीलिए हम उसको यहां पर शंकु लिख देते हैं। इनकी ऊंचाई क्या मान ली भाई हमने? h मान ली। ठीक है, अब देखो यहां पर समझो कि जो इनकी पहले शंकु और दूसरे शंकु की त्रिज्या हम यहां पर लिख लेते हैं तथा, और ये तो हमें दे रखा है पहले शंकु की त्रिज्या r1 है, दूसरे शंकु की त्रिज्या r2। ठीक, फिर दूसरी चीज हमसे क्या कही गई है कि दोनों शंकुओं को गलाकर समान ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो बेलन बना दे रहा है समान ऊंचाई का, इसका मतलब क्या हो गया, जो बेलन बनेगा की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी क्या रहेगी भाई, जो ऊंचाई ऊपर थी, क्या थी ऊंचाई? h, तथा इस बेलन के आधार की त्रिज्या हम मान ले रहे हैं, आधार की त्रिज्या हमने क्या मान ली? कैपिटल R लिख लेते हैं, है ना। इसको क्या लिख लिया हमने? कैपिटल R, और ब्रैकेट में लिख देते हैं माना। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो यहां से बात समझो, बात ये समझनी है कि क्योंकि इन दोनों शंकुओं को गलाकर ये बेलन बनाया जाता है, तो हम यहां पर पहले से ही एक बात जानते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को गलाकर कोई एक अन्य वस्तु बनाई जाएगी तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि जिस वस्तु को गलाकर बनाया गया है उसका आयतन और जो वस्तु नई बनी है उसका आयतन, दोनों का कैसा होगा? समान होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर इसी बात को हम लिखेंगे क्या, कि जो दो बेलन है, जो दो बेलन है, जो एक बेलन है उसका आयतन और जो दो शंकु हैं उनका, उनके आयतनों का योग कैसा होगा? बराबर होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा किसके? पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या करना है हमें आगे। अब हम इनका फॉर्मूला लगा देते हैं। बताओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है पाई, अब देखो आर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन जो आर है वो बेलन के लिए क्या लगेगी? कैपिटल आर लगेगी। तो यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एच तो समान ही है तो एच ये लिखेगी। फिर बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? अब पहले शंकु की बात हो रही है तो शंकु का वैसे आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो मैं यहां पर लिखूंगा 1/3 पाई, अब आर पहले शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है? r1, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर एच, प्लस 1/3 पाई दूसरे शंकु के लिए त्रिज्या कौन सी है? r2 पाई r2 का स्क्वायर एच। सही है भाई, ठीक।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या क्या लेना है, तो देखो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच बराबर में। अब देखो यहाँ से वैसे तो कॉमन 1/3 भी आएगा, तो ले ही लेते हैं, सभी चीज कॉमन ले लेते हैं 1/3। और देखो सेम क्या चीज है दोनों में, पाई है, और बताओ क्या चीज है, एच है। तो ये हमारी चीजें क्या आ गई, कॉमन आ गई। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से आर 1 का स्क्वायर बचेगा प्लस आर 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलो अब बताओ, तो पाई से क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा, एच से क्या कट जाएगा भाई, एच कट जाएगा। अब बताओ बचेगा, बचेगा क्या, तो बचेगा आर का स्क्वायर बराबर में, बताओ भाई यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है आर 1 का स्क्वायर प्लस आर 2 का स्क्वायर, और जो 3 है, तो अगर बटे में 3 है तो मैं इनके नीचे भी लिख सकता हूँ, बटे में 3 आ गए। तो बताओ आर की वैल्यू क्या जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से जो आएगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ क्या ले जाएगा, अंडर रूट ले जाएगा। तो आर 1 का स्क्वायर प्लस आर 2 का स्क्वायर बटे में 3, ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट। वैसे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस माइनस लग जाएगा, लेकिन क्योंकि ये त्रिज्या है तो त्रिज्या के भी माइनस में होगी नहीं, तो यहाँ आंसर हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। और यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो इतनी होगी। तो बेलन की जो त्रिज्या हमने मानी थी वो इतनी है। और इस प्रकार से मुझे लगता है भाई ये समझ में तुम्हारे सवाल आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीड भी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।